हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हमने साइकोलॉजी और एसएसटी सेक्शन दोनों सॉल्व कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। चलिए देख लेते हैं आपके पास अब जीके सेक्शन आपका कैसा देखने को मिला। ठीक था, मतलब कि 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे डायरेक्ट थे, बाकी तो करंट अफेयर के बेस ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। देख लेते इसमें, आप इसमें मिलान कर लीजिए। कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31st सदस्य बना है? विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ द नाटो सिक्योरिटी अलायंस? यहाँ पे फिनलैंड इज राइट आंसर, ऑप्शन भी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। द साउथर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज, इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स, तो ऑप्शन यहाँ पे सी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। व्हाट इज द रूर ऑफ द इंडिया? छोटा नागपुर, याद रखना। आगे चलेंगे, आपके पास इसमें देखने को मिलेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 124 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी जिनेवा में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीर गार्जियन 2023 की अगर हम बात करिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड टू विच टू कंट्रीज, तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 125 का इंडिया एंड जापान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश? 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन रहेगा, भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया? बार बार मैं कह रहा था कि न्यूज़पेपर देख लीजिए, न्यूज़पेपर में बहुत दिन ये चर्चा में रहा। वसुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 128 आपके पास एचपीजी के, व्हेन वाज द गेयटी थिएटर ऑफ द शिमला ओपन फॉर द कॉमन पीपल? 30 मई 1887, फर्स्ट ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत बारीक प्रश्न करवाया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी, द कैपिटल ऑफ यूए इज, सभी को पता होगा, अबू धाबी, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 आपकी ये जीता है? तो आपके ऑस्ट्रेलियन जीता, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2024? तो ओलंपिक गेम्स 2024 आपके फ्रांस में ये देखने वाले हैं, ऑप्शन 131 की अगर मैं बात करूँ, सी इज ए राइट आंसर। Where will the 15 ब्रिक्स समिट बी हेल्ड इन अगस्त 2023? ऑप्शन 132 की अगर मैं बात करूँ तो ये साउथ अफ्रीका में आपके देखने को मिलेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बिलासपुर नलवाड़ी मेले का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रकट किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने दिया था, 1889 की यह बात है। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वाज कंस्टिट्यूटेड? वैसे तो ये 1996 इसमें ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन 1996 ऑप्शन में नहीं है, तो 1993 इज द राइट आंसर, बिकॉज 1993 में स्टैट्यूटरी बॉडी आपकी इसको मान लिया गया था, तो 1993 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मच काउ सेस इज लिविड ऑन द सेल ऑफ द लिक्विड इन हिमाचल प्रदेश? तो 10 रुपीज पर बोतल, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। आगे चलेंगे, आपके पास वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो यहाँ पे आपके पास प्रबोध सक्सेना, सी इज द राइट आंसर। और ये कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट पहल शुरू की? कर्नाटका में आपके देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे 137 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सर्वोच्च न्यायालय से ये रिट जारी करवा सकते हैं, तो 5 तरह की रिट रहेगी, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? तो यहाँ पे जज ऑफ द हाई कोर्ट, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बेसिक आपके पास करंट अफेयर इतना बेसिक था कि न्यूज़पेपर से आपके आराम से हो जाना था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश के पहला हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? 2026 तक, ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दी अबव यहाँ पे हो जाएगा। मनु रंगशाला, जैसे कि मनु का संबंध आपके पास मनाली से संबंध, आप भगवान मनु जो है उनका मनाली से संबंध था, तो मनाली इज ए राइट आंसर, ऑप्शन डी। इसके साथ लॉजिक भी आप लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, 8% हु इज द गवर्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश? सभी को पता होगा आपके पास गवर्नर इस समय आपके चेंज हो चुके हैं, शिव प्रसाद शुक्ला, ऑप्शन डी। पिछला जो सेशन आपके पिछले कल मैंने लिया था उसमें भी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, तो शिव शुक्ला इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपके पास 1951 में आयोजित हिमाचल माफ कीजिएगा, एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वेयर वाज द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन ईयर 1951? तो 1951 की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे हुआ था? तो आपके न्यू दिल्ली में देखने को मिला, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे आपके पास है सुब्रोतो कप इज रिलेटेड विद स्पोर्ट? तो ये आपके पास फुटबॉल से हैं, तो 146 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हेन वाज द इंदिरा गांधी
आपके पास पर्यावरण पुरस्कार स्टार्टिस तो ये 1987 की ये बात है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है वो बिल्कुल आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिन नेम ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती? 148 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी मूलशंकर इज ए राइट आंसर। व्हेन वाज द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? तो ये 2 जनवरी, ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट दिया था बिल्कुल आपकी ठीक हो जाना था, माफ कीजिएगा 2 जनवरी नहीं, ये 2 फरवरी है, 2 फरवरी को आपके मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव आपके कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। हु इज द करंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। इसके बाद आपके पास इंग्लिश सेक्शन बच गया, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो उसको भी सॉल्व करके आपको कुछ देर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, साइकोलॉजी सेक्शन, एसएसटी सेक्शन देख लीजिए, और साथ में आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिए हैं, वहाँ पे जाकर आप जो है बाकी सेक्शन अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। साथ में जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी अब जैसी ही ऑफिशियल आंसर की आती है वो आपको यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि समय से पहले आपको, सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं।